क्योंकि हमारे में अज्ञानता नहीं रहती है कि हम अपने आप को सिर्फ एक शरीर समझते रहते हैं। और जो इंसान मात्र अपने आप को शरीर समझता रहता है वो शास्त्र में एक जन्म में तो क्या कितने भी जन्म वो बार बार ले वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। और जो ये समझेगा कि मैं इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा हूं और उसको अपने आत्म स्वरूप के होने का बोध होगा, एहसास होगा, तभी उसको एक अपना जो सत्य चेतन और अनंत स्वरूप परमात्मा है, जो स्वतंत्र और परतंत्र स्वरूप हमारी आत्मा है, जो हमेशा मुक्त थी, मुक्त है और आगे आने वाले समय में भी मुक्त रहेगी। परमेश्वर की यही पहचान है कि जो चीज, जो हस्ती सारी जगह है और जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसी हस्ती को ही परमात्मा कहा गया है। जो चीज टूटती है, फूटती है, समय समय के अनुसार अपना स्वरूप बदलती है, अर्थात जिसमें बदलाव आता है वो परमात्मा नहीं है। और जो अग्नि से जलती नहीं है, जो पानी से गलती नहीं है, जो हवा से गुजरती नहीं है और अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं है, ऐसी हस्ती का नाम परमात्मा है। तो जब भी अब हमारे अंदर में संशय हो कि कौन सी चीज परमात्मा है और कौन सी चीज परमात्मा नहीं है, कौन सी चीज हमेशा रहने वाली है, कौन सी चीज हमेशा रहने वाली नहीं है, तो आप यही युक्ति अपना कर देखिए, यही फॉर्मूला अप्लाई करके देखिए, यही सिद्धांत अपना कर देखिए जो मैंने आपको बताया है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज परमात्मा है और कौन सी चीज परमात्मा नहीं है, कौन सी चीज हमेशा रहने वाली है और कौन सी चीज हमेशा रहने वाली नहीं है। और जब हमें अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाएगा, जब हमें अपने आत्मा होने का एहसास हो जाएगा, तभी शास्त्र में हमारा संसार में आना, सत्संग में आना और ये वज्र प्रवचन सुनना, इनका लाभ हमें तभी होगा। जैसे अभी भाई मोजीलाल जी ने आपको बताया है, जो हम बंगला कर जागृति मिशन के कार्य शाखा के प्रभारी हैं, जिनकी देखरेख में कानपुर में जब भी से कोई सत्संग समागम होता है तो भाई साहब मोजीलाल जी और उनका परिवार और उनके जितने भी सहयोगी हैं बढ़ चढ़ कर सत्संग को सफल करने के लिए, कार्यक्रम को सफल करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने आपको अभी भी बताया है कि गुरु तो इस संसार में अनेकों हैं और ये संत महापुरुषों की वाणी भी ऐसा कहती है कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बदिए, जो शब्द बतावे गाओ। गुरु हमारा किसी कला विद्या का, किसी लौकिक ज्ञान का, किसी अक्षर ज्ञान का, हमारे अनेकों गुरु हो सकते हैं। और जैसे आपने अपने जीवन में जब से भी इंसान का जन्म होता है तो जिससे भी वो कुछ सीखता है, जहाँ से भी वो कुछ प्राप्त करता है, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से और अपने आस पड़ोस से, अपने सोसाइटी से, जो कुछ भी जब वो सीखता है तो शासन में वो सब उसके गुरु ही होते हैं। गुरु का मतलब जब जहाँ से हमें कोई गुण मिलता है, कोई अच्छी बात मिलती है, वो हमारा गुरु होता है। लेकिन सदगुरु, सदगुरु जो हमें सत्य का बोध कराता है, जो हमें सत्य का एहसास कराता है, जो हमें सत्य चेतन और अनंत स्वरूप परमात्मा का दर्शन दिला कराता है, और जो हमें ज्ञान देकर, ज्ञान की दृष्टि देकर अपनी दया मेघ से हमेशा हमेशा के लिए हमें परमेश्वर के साथ जोड़ देता है। ऐसी हस्ती को हमारे वेदों शास्त्र ग्रंथों में सदगुरु कहा गया है। तो इसलिए ये जो हमारा जीवन है, इसमें शासन ने हमारा श्वास लीता जा रहा है। जो हमने श्वास एक बार ले लिया है वो श्वास दोबारा नहीं आएगा। ज्यादा वाणियां पढ़ने से और ज्यादा वेद शास्त्रों के आधार पर तर्क करने से, बुद्धि के आधार पर तर्क करने से
हमारा काम चलने वाला नहीं है जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं जानते। और आत्मा की जानकारी देने का काम ना हमारी इंद्रियां कर सकती है, ना ही हमारा मन कर सकता है, ना हमारी बुद्धि कर सकती है। आत्मा की जानकारी, आत्मा की पहचान, आत्मा के साथ एक रूप होने का काम सिर्फ एक ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी, आत्मदर्शी, तत्वदर्शी वक्त का गुरु ही कर सकता है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक करने के लिए सबसे पहले हमें अपने जीवन में एक ऐसे सदगुरु की खोज करनी है जिसका सहारा लेकर, जिसको अपने जीवन का आधार मानकर आप परमेश्वर को जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। और ऐसा सदगुरु जो हमें ये जना दे कि एक ही परमेश्वर सारी सृष्टि के अंदर समाया हुआ है, एक को एक प्रभु आप पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु आप अनेक विस्तार एक से भय, जब एक आराधना तो प्राप्त भय। कहने का भाव कि जब हम सदगुरु की कृपा से जो परमेश्वर सारी सृष्टि में ओतप्रोत है, जो सारी सृष्टि के अंदर समाया हुआ है, जब हम ऐसे परमात्मा को जान लेंगे, ऐसी हस्ती को जान लेंगे, एक प्रभु आप पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु आप। देखो परमात्मा की एक सबसे बड़ी पहचान यही है कि पूर्ण पूर्ण परमात्मा न कभी घटता है न बढ़ता है, पूरे का पूरा रहता है और पूर्ण रूप से ही सारी सृष्टि के अंदर समाया हुआ है। सभी जीवों के अंदर एक रूप से समाया हुआ है। सभी जीव किसी रंग से, रूप से, आकार से, नाम से भिन्न हो सकते हैं, लेकिन आत्मा के रूप से शासन में कोई भी जीव भिन्न नहीं है। हम आत्मा के रूप में सब एक हैं। इसलिए निराकारी जागृति मिशन में जिसका ये बैनर आगे पीछे पढ़ रही है और इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो जब हमें जानकारी मिल जाएगी, एक को हम जान लेंगे कि हमारा परमपिता परमात्मा हम सबका कर्ता धर्ता, इस सारी सृष्टि का मालिक है कुल परमात्मा, हमारे हमेशा अवसर है और इतना नजदीक है कि संसार की कोई भी चीज हमारे इतने नजदीक नहीं है। तो इसलिए परमात्मा को मानने की बजाय पहले जानकारी प्राप्त करना, पहले पहचान करना। जैसे महापुरुषों ने आपको बताया है कि जिस चीज की हमें जानकारी नहीं है, जिसकी हमें पहचान नहीं है, उसका हम कभी भी ध्यान नहीं कर सकते। और जब तक हम परमेश्वर का ध्यान नहीं करेंगे तब तक शासन में जो हमारा ये बाहरमुखी मन है, जो बाहरमुखी के अनाप शनाप क्रियाकलापों में जो हमारा फंसा हुआ मन है, जो तरह तरह के बाहरमुखी व डंबरों में फंसा हुआ मन है, ये कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। ये शांत तभी होगा जब मन को एक एहसास हो जाएगा कि मेरे से ऊपर भी कोई शक्ति है, मेरे से ऊपर भी कोई हस्ती है। क्योंकि मन अज्ञानतावश और अविद्यावश ज्ञान की कमी के कारण यह समझ रहा है कि बस मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन जब इसको कोई वक्त का गुरु ये एहसास करा देगा कि हे मना, तेरे से ऊपर भी कोई हस्ती है। जैसे भगवान जी ने बताया अर्जुन को कि हे अर्जुन, तो इस तन से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, चित्त से परे, अहंकार से परे, हे अर्जुन तू एक पावन पवित्र आत्मा है। तो जब हमारे मन को ये पता चल जाएगा, ऐसा ज्ञान हो जाएगा, और जो हमारे वेद शास्त्रों के जो शब्द हैं, जो में कहे गए बातें हैं, जो अनमोल वचन है, जब इस मन को ध्यान करने के लिए मिल जाएंगे, मन ध्यान कर लेगा। जब हमारा अंतर करने की बातों को ध्यान कर लेगा तो निश्चय ही हमारे मन को पता चल जाएगा कि जो आत्मसत्ता है, जो सत्य और अनंत स्वरूप परमात्मा है और उसका अंश रूपी जो आत्मा है, ये सबसे सुप्रीम है।
इसलिए शास्त्रों में अपने आप को आत्मा जानना हमारे जीवन का सबसे पहला और सबसे अंतिम उद्देश्य है। जिस इंसान ने अपने आप को आत्मा जान लिया, सदगुरु की कृपा से यह एहसास कर लिया कि मात्र ये मैं शरीर नहीं, मैं शरीर को रहने वाली आत्मा हूँ, उसका तो संसार में आना जाना सार्थक है, ठीक है। और जिस इंसान ने चाहे अनेकों विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, चाहे अनेकों उपाधियां और उपलब्धियां प्राप्त कर ली, चाहे इंसान ने धन संपदा अनेकों प्रकार की ऐशो आराम की सामग्री इकट्ठी कर ली, लेकिन जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है तो ये सारी चीजें ना के बराबर है, निरर्थक है, अर्थहीन है। इसलिए संत महापुरुषों ने बताया है कि कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सगल संसार, कूड़ मंडप बाड़ियां, कूड़ दर्शनहार। कहने का मतलब कि राजा महाराजा जितने भी ये उपाधियां और उपलब्धियां संसार में हम प्राप्त करते हैं, ये सब कूड़ है। कूड़ का मतलब होता है ना के बराबर, अर्थहीन, बेकार, निरर्थक, यूजलेस। तो जितनी भी कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सकल संसार, कूड़ मंडप बाड़ियां, जितने भी महल सवारे, बड़ी बड़ी कोठियां, ऐश और आराम की सामग्री, ये भी निरर्थक है, क्योंकि एक दिन में सब चीजों में फना हो जाना है, एक दिन एक चीजों में खत्म हो जाना है। कूड़ सोना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनहार। जैसे हम सोचते हैं कि सोना एक बहुत ही कीमती चीज है, बहुत ही कीमती हमारे पास बहुत ही कीमती चीज है, और ऐसे ही तरह तरह के हीरे जवाहरात हैं, लेकिन संत महापुरुषों के बारे में इनको भी क्यों बता दिया है, ये भी बेकार है, क्योंकि ये चीज खत्म होने वाली है, और जो चीज खत्म होने वाली है वो बेकार ही है। कूड़ सोना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनहार, तो ये सब चीजें निरर्थक है, सब चीजें ना के बराबर है। कूड़ दिया, कूड़ बीती, तो जितने भी हमारे रिश्ते लाते हैं, संसार के रिश्ते लाते हैं, वो भी अर्थहीन है, वो भी खत्म होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर संत महापुरुषों ने हमें यही बताया है कि परमेश्वर और परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का सुमिरन, यही हमेशा रहने वाला है। वक्त ने कहा कि किसना कीजिए दोस्ती, सब जग चल रहा। तो आप किसको अपना कहोगे, किसके साथ दोस्ती करोगे, किसके साथ प्रेम प्यार करोगे, क्योंकि जिस चीज के साथ भी इंसान अपना संबंध बनाता है वही चीज खत्म होने वाली है। तो इससे अच्छी क्या बात होगी कि हम संसार में रहते हुए, समय रहते हुए आप परमेश्वर को जान लें, पहचान लें, और उठते बैठते चलते फिरते अपने संसार की तमाम जिम्मेवारियां निभाते हुए आप परमेश्वर का सुमरण करते चले। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो जब सुमरण की पूंजी हमारे पास काफी अच्छी हो जाएगी, तो हमें अपने अंतःकरण में स्वतः ही आभास होना शुरू हो जाएगा कि वास्तव में परमेश्वर का नाम की सत्य और अनंत स्वरूप है, अक्षय शांति देने वाला है, परमानेंट रहने वाला है। तो इसलिए शासन जी संसार के सभी चीजें खत्म होने वाली है, सिर्फ सदगुरु और सदगुरु का प्रेम, सदगुरु का प्यार, सदगुरु के द्वारा दिया गया हमें ज्ञान, यही हमेशा रहने वाला है। इसलिए हम सदगुरु का कभी भी एहसान नहीं चुका सकते, सदगुरु का कभी नहीं चुका सकते। और एक भजन आपको शासन में रखूं, आपने सबने सामने ढंग से बैठकर मेरे साथ बोलना है, आपको जिया को पवित्र करना है, और अपने थोड़े थोड़े हाथ भी बोलने हैं, आपको ताली बजानी है, क्योंकि ताली बजाने से हमारे कई रोग दूर होते हैं। तो हम सबके साथ मिलजुल कर इस शब्द का आनंद कराना है, इस शब्द को आनंद करो। जो सदगुरु है, खासकर जो ब्रह्म के जानने वाला, ब्रह्म ज्ञानी आत्मदर्शी जो सदगुरु
याद देता है वो उसका वो एहसान है, वो हम कभी चुका नहीं सकते। और हमेशा हमेशा सदगुरु की ऋणी है। तो यही सबक मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तुझे भुलाया जा नहीं सकता। और सब में मेरे साथ में बोलना है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। सबने बोलना Italia.
सदगुरु ही एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी शक्ति है जिसका बदला हम कभी भी नहीं चुका सकते। चाहे हम कितना भी सदगुरु को अपने आप को सदगुरु के सामने कितना भी समर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं, फिर भी सदगुरु ने हमारे ऊपर एक ऐसा एहसान किया है जिसका बदला हम कभी भी नहीं चुका सकते। इसलिए हमारे शास्त्रों के ग्रंथों में एक बात बड़ी स्पष्ट तौर से कही गई है कि माता पिता और गुरु ये तीनों ही पूजनीय है। और कहा है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव, कि माता पिता और सदगुरु ये तीनों ही शासन में हमारे ऊपर वंदनीय है, पूजनीय है और हमेशा हमने इनका सत्कार करना चाहिए। तभी हमारा जीवन सार्थक सिद्ध होगा, तभी हमारा संसार में आना जाना सार्थक होगा और तभी शासन में हम मोक्ष और मुक्ति के पात्र बन सकेंगे। तभी हम परमेश्वर को जो जन्म जन्मांतरों से हमारे से जुड़ था उसको शासन में हम नजदीक सीख सकेंगे और तभी हम परमात्मा में और परमात्मा को अपने आप को महसूस कर सकेंगे। सुशासन में अभी 5-7 मिनट बैठे रहना है, आपने अपना प्रेस वाले अपने पत्रकार भाई आए हैं उनको बातचीत करना चाहते हैं, आपके शांति ढंग से बैठे रहना है और एक दो शब्द में आपके समक्ष और रखना है। तो चलिए जो चैनल से पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है तो फिर परमात्मा में और आपके जो भेद है वो खत्म हो जाता है। तो निराकारी जागृति की इसी बात का ज्ञान कराते हैं, इसी बात का बोध कराता है कि परमात्मा हमारा जो असली स्वरूप है वो परमेश्वर ही है, जो हमेशा जगत में रहने वाला जो स्वरूप है परमेश्वर, ये हमारा अपना असली स्वरूप है। और एक शब्द आपके साथ 5 अंक के हिसाब से जवाब आते हैं, सब मेरे साथ में बोलना है और ये सब जब आप इस मकसद में जा रहा हूँ। सतगुरु दातार तेरे जाऊँ बलिहार तेरे, सचना है तेरा दरबार, तुझे तो सारा संसार। और सब मिलकर बोलना है, बोलो सतगुरु भगवान की। सतगुरु दातार मेरे